मित्रों, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है उस राष्ट्र की युवा शक्ति। अगर ये युवा शक्ति चाहे तो राष्ट्र उत्थान की मंजिलें तय कर सकता है। और अगर यही युवा शक्ति राष्ट्र की मुखालफत करे तो राष्ट्र जो है वो पतन के गर्त में भी जा सकता है, विभाजित हो सकता है या फिर विलीन हो सकता है। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं युवाओं का ही समावेश हम लोग देख पा रहे हैं, या यूं कहें कि ये पूरे का पूरा जो मुद्दा है वो युवाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और उससे आगाह होना, उसकी जानकारी रखना बहुत लाजमी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, इस खास कार्यक्रम में मैं आप लोगों को जो मुद्दा लेकर आया हूं या जिस मुद्दे पर मैं बातचीत करने के लिए आया हूं, वो मुद्दा कोई और नहीं बल्कि हाल फिलहाल ही में 16 मई को एक पार्टी का गठन हुआ। और यह पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं गठित की गई, बल्कि ये पार्टी जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर जो है गठित हुई। और देखते ही देखते रातों रात इसके जो फॉलोअर्स थे वो मिलियंस में हो गए। 2 करोड़ फॉलोअर्स इसके रातों रात में बन गए। यानी कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स तो जो मौजूदा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गठित की गई पार्टियों या उनकी द्वारा लाइसेंसिंग जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके सोशल मीडिया के हैंडलर पर भी इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। लेकिन जब इस पार्टी का गठन हुआ तो देखते ही देखते सोशल मीडिया हैंडल पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, इतने ज्यादा युवा उसके समर्थन में आ गए कि भारत सरकार को, हमारे न्यायालयों को और एक इंडिया जो सेव फाउंडेशन है उसको तक सोचना पड़ गया और उनको न्यायालयों की चौखट तक में जाकर जो है अपनी अर्जी लगानी पड़ गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की। मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि आप लगातार इस पार्टी पर पहले भी कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके हैंडल पर, या फिर जो है टीवी समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि अब जो प्रमुख तौर पर इस पार्टी का स्टेप आउट है या इनकी ओर से जो फैसला किया गया है उसको लेकर है, और उसके बारे में आगाह होना, उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये, क्योंकि हम लोग देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश की लिहाज से अगर हम लोग देखें तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है हम लोगों को कितना प्रभावित करती है, हिमाचल की जनता को कितना प्रभावित करती है, हिमाचल के युवाओं को कितना प्रभावित करेगी, इस पर हम विस्तृत तरीके से जानकारी आप तक साझा करना चाहते हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट दे देता हूं कि 6 जून 2026 शनिवार के दिन जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है, हालांकि ये किसी भी, मैं अभी भी आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि कोई इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, इस तरह की कोई पार्टी नहीं है और ना ही भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से कोई ऐसी पार्टी को मान्यता दी गई है। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया हैंडल पर एक मूवमेंट है, एक आंदोलन था, और ये आंदोलन पहली मर्तबा फिजिकली जो है वो 6 जून को दिल्ली के मशहूर जो धरना प्रदर्शन स्थल है जंतर मंतर, वहां पर आकर जो इकट्ठा हो रही है फिजिकली तौर पर, और उसके बाद जो है वहां पर एक आंदोलन करने की बात कह रही है। मुद्दा एक ही है कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा दें। ये मुद्दा जो है लेकर ये जो पार्टी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीजेपी कह रहे हैं, इसके जो फाउंडर मेंबर है अभिजीत दीपिके और इनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, इनके आह्वान पर जो है देश भर के तमाम वो युवा जो रातों रात इनके साथ
सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ गए थे, उनसे आह्वान इनकी ओर से किया गया है कि वो सब लोग इकट्ठा होकर जो है जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां पर जो है शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर एक प्रदर्शन करें और उस प्रदर्शन में एक ही डिमांड करें, एक ही मांग करें कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा दें। भला ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये वाकयात क्या है, ये सीजेपी कौन है, ये क्यों सब कुछ ऐसा हुआ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये सीजेपी उठी कहां से, आई कहां से और अब ये करना क्या चाहती है, इनका मकसद क्या है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने पहले ही कहा था कि युवा शक्ति देश के रीढ़ की हड्डी होती है और इसी युवा शक्ति को एक बार जो है जिस तरह से जागृत किया है या जाग गई है या एकजुट हुई है सोशल मीडिया हैंडल पर, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है लेकिन चिंता का विषय भी है। और ये उठी क्यों, जागी क्यों, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, सूत्रधार कौन है इसका, तो कहीं ना कहीं एक कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसके सूत्रधार जो हैं। तो ये जो कहानी शुरू होती है मित्रों, ये कहानी शुरू होती है देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, उनकी ओर से एक मामले की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर एक टिप्पणी की गई थी कुछ युवाओं और यूट्यूबर्स को लेकर कि ये जो है वो परजीवी और ये उपमा की दी गई, उनकी ओर से ये उपमा दी गई थी कि ये परजीवी और कॉकरोच की तरह है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा उनका कहना बिल्कुल भी नहीं था। देश के युवा देश की शक्ति हैं और उनके खिलाफ उनकी मुखालफत वो नहीं कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसको गलत तरीके से ये पेश या प्रस्तुत किया गया है। और उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी, वो जो टिप्पणी थी वो फर्जी डिग्री धारकों की वजह से थी, जो कि न्यायालयों में और न्यायिक सेवाओं में जो है फर्जी डिग्री के माध्यम से अंदर आ जाते हैं और फिर वो सेवा देने लगते हैं, जिसका बुरा असर जो है वो देश पर पड़ता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो फिलहाल उसी टिप्पणी के बाद तुरंत बाद जो है 16 मई को एक पार्टी का गठन हो जाता है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी का जो गठन होता है वो अमेरिका में बैठे हुए अभिजीत दीपिके की ओर से किया जाता है। और मित्रों मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो अभिजीत दीपिके हैं ये पहले आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं और इनको राजनीतिक रणनीतिकार भी कहा जाता है। और ये अब जो है जिस तरह से इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर जिस तरह से इन्होंने ये पार्टी का गठन किया और रातों रात जिस तरह से उसके फॉलोअर्स बढ़ गए और बहुत सारे युवा जो है उसके साथ जुड़ गए, तो वो इसको लेकर जो है वो जो इंडिया से फाउंडेशन है उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है वो देश विरोधी भी हो सकता है या देश को तोड़ने की दिशा में भी आगे जा सकता है। तो उनकी ओर से तुरंत जो है न्यायालय में जाकर जो है इस दिशा में अपनी अर्जी डाली गई थी, वेकेशन बेंच में जाकर डाली गई थी, लेकिन वहां पर जो है इसकी सुनवाई को टाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये लोग अब प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उस प्रदर्शन को किसी भी तरीके से जो है अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अब क्योंकि उसके बाद इस अर्जी को टाल दिया गया तो उसके बाद जो अभिजीत दीपिके हैं उन्होंने अपने जो बाकी के जो साथी थे उनको सबको इकट्ठा करके जो है एक आह्वान किया कि इस मुद्दे को लेकर जो है कि हिंदुस्तान में किस तरह से, चाहे वो यूजी की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो नेट परीक्षाओं की बात हो, उसमें जो पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में मूल्यांकन को लेकर जो विवाद हुआ था, जो सीबीएसई के पेपर थे उनमें जो मूल्यांकन हुआ था उसको लेकर जो विवाद हुआ था, ये तमाम सारे जो विवाद शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारा युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार प्रभावित हो रहा है, तो उसको लेकर जो है अब मूक रहना जो है सही नहीं है और इसके लिए प्रदर्शन होना चाहिए। तो उसको लेकर उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जो है एक प्रदर्शन करने की बात कही, आह्वान उन्होंने किया। तो देश के तमाम जो युवा हैं जो कि उनके साथ सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही अभिजीत दीपिके जो हैं वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो तुरंत उनका जो स्वागत सत्कार होगा वहीं पर होगा, लेकिन अब क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो है दीपिके ने भी ये आह्वान जो है उन तमाम लोगों से किया कि वहां पर सुरक्षा की लिहाज से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग जंतर मंतर पर ही जाकर इकट्ठा हों और वहीं पर जो है प्रदर्शन किया जाए ताकि अपनी आवाज अपनी बात जो है वो रखी जा सके। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्रदर्शन और वो भी युवाओं का, और उसमें भी जिस तरह से न केवल युवाओं का समर्थन मिला है बल्कि कुछ बड़ी हस्तियों का भी समर्थन जो है इस मूवमेंट को मिल रहा है। और उसमें से
अगर हम लोग ये देखें तो सोनम वांगचुक का समर्थन इसको मिल चुका है। दक्षिण भारत की फिल्मों के जो सुपरस्टार है प्रकाश राज, उनका समर्थन इनको मिल चुका है और बहुत सारे लोग जो है वो इनका समर्थन कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियों के भी नेता अंदर खाते से इनको समर्थन कर रहे हैं और क्योंकि अभिजीत दीपिके खुद आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं, उसमें काम कर चुके हैं और भी बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्दे के आगे पर्दे के पीछे उनको समर्थित कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया है कि हो सकता है कि उनका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि ये जो मूवमेंट है वो किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट मूवमेंट है और ये युवाओं के लिए है, युवाओं की बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए है और युवाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस प्रदर्शन को करवाने के लिए, इसका आयोजन करने के लिए जो है जिस तरह से दिल्ली पुलिस की अनुमति ली जानी चाहिए थी वो अनुमति जो है अभी नहीं ली गई है। कहा तो ये जा रहा है कि अभिजीत ये कह रहे हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद वो पुलिस के पास जाएंगे, फिर अनुमति लेंगे और फिर जो है ये प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नजर आ नहीं रहा है और यही सवाल जो है खड़ा हो गया है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें पीछे से ये भी आवाजें आई हैं, ये भी बात सुनने को मिली है कि अब नेपाल की तरह भी यहां पर जो है प्रदर्शन हो सकता है। नेपाल की भी बात आई है तो नेपाल में हम आप सबने देखा कि नेपाल में क्या हुआ था। जनजी जनरेशन ने जिस तरह से वहां पर जो है वहां की जो मूलभूत सत्ता थी उसको उखाड़कर, पुरानी सत्ता को उखाड़कर नई जनजी जनरेशन ने अपना पीएम वहां पर बनाया है, तो वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेपाल जैसे देश में देखने को मिला है। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई संभावना नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा अगर होती है, बेरोजगार युवा सच में वहां प्रदर्शन के लिए पहुंचता है और उसमें अगर किसी तरह की भड़काऊ बयानबाजी होती है या कोई युवा जो है या कोई शरारती तत्व जो है उसी भीड़ में आकर जो है किसी तरह की कोई बदमाशी करता है और भीड़ हिंसक हो जाती है तो फिर उसको काबू कौन करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले भी माजी में हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह की कई हिंसाएं हो चुकी हैं, कई बार जो है वो भीड़ बेकाबू हुई है, हिंसा हुई है और उसमें जो है कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो उनको लेकर अनुशासन कौन बरतेगा, सुरक्षा की लिहाज से क्या पैरामीटर है, ये तमाम सारे सवाल जो है अब उठने लगे हैं। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि हिमाचल प्रदेश की लिहाज से अगर मैं देखूं तो इस सीजेपी को हम लोग कहां देखते हैं, ये सीजेपी कितनी कसौटी पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं की लिहाज से उनकी कसौटी पर कितना खरा उतरती है, क्योंकि देखा यह भी गया है कि हिमाचल से भी काफी ज्यादा समर्थन जो है वो सीजेपी को ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल पर मिला था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी पिछले कुछ सालों से कई सालों से जो है कई तरह की भर्तियों में धांधलियां, फर्जीवाड़ा और पेपर लीक से जो है वो जूझता हुआ नजर आया है। जेओए आईटी के भी जो रिजल्ट्स थे उसमें काफी ज्यादा देरी हुई है और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो भंग किया गया था उसमें भी जो है कई लंबे अंतराल तक जो है भर्तियां नहीं हो पाई। और जिस तरह से अगर यहां पर देखा जाए तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 15 से 29 साल के युवाओं का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 29.6 है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में 14 से 15% से भी दोगुना ज्यादा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से एक छोटे से राज्य में, पहाड़ी राज्य में जिसकी जनसंख्या 75 लाख के करीब है, उसी जनसंख्या के इस राज्य में जो है आप लोग देखें तो ये जो आंकड़ा ये बहुत बड़ा है और शहरों में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शहरों में 31% बेरोजगारी दर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये आंकड़ा थोड़ा सा इससे कम है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो शहरी महिलाओं में, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उसमें यही आंकड़ा 41.67% का है। ये तमाम जो रिपोर्टें हैं ये PLFS की है, यानी कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उनकी ये रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय हैं वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनकी संख्या भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो 2008,05,000 तो इस तरह का आंकड़ा जो है वो रोजगार कार्यालयों में भी दफन है, उन फाइलों में दफन है, यानी कि उनको भी कोई किसी
किसी तरह का रोजगार नहीं मिला है। और 8 लाख कोई कम आंकड़ा नहीं होता है, और वो भी 75 लाख की आबादी में। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी युवा बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है, और वो भी कहीं ना कहीं जो है इस मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, काफी लंबे समय से उनको भी भर्तियां जो हुई हैं उसमें जिस तरह से पेपर लीक होते रहे हैं, JOAIT में जो जिस तरह से परीक्षा देने के बाद भी लंबे अरसे तक जो है उनको नौकरियां नहीं मिली, रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और कई तरह की परिस्थितियों में यहां पर उनको दो चार होना पड़ा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम लोग देखते हैं तो रोजगार की दिशा में सरकारी नौकरियां ही प्राथमिकता के तौर पर जो है यहाँ के युवा लेते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ को छोड़ दें तो बाकी के क्षेत्रों में ऐसा कोई भी बड़ा ना तो IT सेक्टर है और ना ही कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर जाकर जो है ये युवा रोजगार तलाश सकें या अपने लिए नौकरी ढूंढ सकें। इसलिए इनको माइग्रेट होना पड़ता है। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बाकी के राज्यों में जाकर जो है वो रोजगार हासिल करते हैं, नौकरी पाते हैं और फिर अपना घर संसार चलाते हैं। अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने समाज से कोसों दूर जाकर जो है ये अपनी गुजर बसर करते हैं और कई चुनौतियों का वहां पर सामना करते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये परेशान है। तो ऐसे में ये सवाल मुखरता से उठना लाजमी हो जाता है और चिंता का विषय बन जाता है कि अगर बाय द वे खुदा ना ख्वास्ता पूरी तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है अगर सही मायनों में धरातल पर जो है अगर इस तरह का प्रदर्शन करवाती है और उस प्रदर्शन का हिस्सा ये तमाम युवा बेरोजगार अगर होते हैं तो दशा और दिशा जो है न केवल इस प्रदेश की बल्कि देश की भी कुछ अलग ही हो सकती है। इसलिए इस दिशा में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि 6 जून को ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है उस प्रदर्शन में क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां जो है वो रह सकती हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।